हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो सिर्फ पैसा कमाने या बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपकी लाइफ को, आपकी वैल्यूज को और आपके टाइम को पैसे से कैसे जोड़ना है उसके बारे में है। किताब का नाम है योर मनी और योर लाइफ और इसके लेखक हैं विकी रॉबिन और जो डोमिंगेस। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे को लेकर स्ट्रेस में रहते हैं। हम हमेशा ज़्यादा पैसा कमाने के पीछे भागते रहते हैं, ये सोचते हुए कि इससे हम खुश रहेंगे या आज़ाद हो जाएंगे। पर इस दौरान हम अपनी लाइफ को, अपने टाइम को और अपनी एनर्जी को कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर अपने काम को और अपने पैसे को लाइफ एनर्जी, जीवन ऊर्जा के रूप में नहीं देखते। हम अपना समय, जो हमारी लाइफ है, काम करके पैसा कमाते हैं, तो पैसा असल में हमारी लाइफ एनर्जी है जो हमने कमाने में लगा दी। जब हम पैसा खर्च करते हैं तो हम अपनी लाइफ एनर्जी को खर्च कर रहे होते हैं। इसीलिए हर खर्च को इस नज़रिए से देखना ज़रूरी है। इस चीज़ को खरीदने के लिए मैंने कितने घंटे काम किया। इस किताब का कॉ मैसेज बहुत ही सिंपल पर बहुत ही रेवोल्यूशनरी है। मनी इज समथिंग यू ट्रेड योर लाइफ एनर्जी फॉर। यू सेल योर टाइम टू मेक मनी, सो द वैल्यू ऑफ योर टाइम इज क्रिटिकल। पैसा वो चीज़ है जिसके लिए आप अपनी जीवन ऊर्जा का व्यापार करते हैं। आप पैसा कमाने के लिए अपना समय बेचते हैं, इसीलिए आपके समय का मूल्य महत्वपूर्ण है। ये किताब आपको एक स्टेप बाय स्टेप 9 कदम की एक प्लान देती है, जिससे आप अपने पैसे और लाइफ के रिश्ते को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वित्तीय स्वतंत्रता पा सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ बहुत अमीर होना नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास इतना पैसा है कि आपको काम करने की ज़रूरत न पड़े अगर आप न करना चाहें। आप आज़ाद हों अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने के लिए। चलो इन 9 स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1, मेकिंग पीस विद द पास्ट, अतीत के साथ शांति बनाना। इस स्टेप में आप अपने पानी और पैसे के रिश्ते को देखते हैं। लेखक कहते हैं कि अपनी टोटल लाइफ टाइम अर्निंग्स, पूरी जिंदगी में कितना पैसा कमाया, और टोटल लाइफ टाइम एक्सपेंसेस, पूरी जिंदगी में कितना पैसा खर्च किया, को कैलकुलेट करो। ये शुरू में थोड़ा शॉकिंग हो सकता है, पर इससे आपको पता चलेगा कि आपने अपनी लाइफ एनर्जी को कहाँ इस्तेमाल किया है। ये आपको अपनी पास्ट फाइनेंशियल डिसीजंस को समझने और उनसे सीखने में मदद करता है। बिना जज किए आप अपने पानी और पैसे के रिश्ते को देखते हैं। स्टेप 2, बीइंग इन द प्रेजेंट, कैलकुलेटिंग योर रियल आवरली वेज। वर्तमान में रहना, अपनी वास्तविक प्रति घंटा मजदूरी की गणना करना। अब आप अपने रियल आवरली वेज यानी असली घंटे की कमाई को कैलकुलेट करते हैं। हम सबको लगता है कि हम अपनी सैलरी बटा घंटों से अपनी आवरली वेज निकालते हैं, पर इसमें कम्यूट टाइम, काम के कपड़ों का खर्चा, ऑफिस की पार्टीज, स्ट्रेस में शॉपिंग, ये सब शामिल नहीं होता। इन सब हिडन खर्चों को कैलकुलेट करो। ये आपको बताएगा कि आपको असल में 1 घंटे काम करने के लिए कितने पैसे मिल रहे हैं। जब आपको अपनी असली घंटे की कमाई पता चल जाती है तो आपके लिए हर खर्च को लाइफ एनर्जी के रूप में देखना आसान हो जाता है। स्टेप 3, वेयर इज इट ऑल गोइंग, योर मंथली टैब्यूलेशन। ये सब कहाँ जा रहा है? आपकी मासिक सारणीकरण। अब आप हर महीने अपनी कमाई और अपने खर्चों का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, हर छोटा खर्चा भी। ये आपको एक स्नैपशॉट देता है कि आपकी लाइफ एनर्जी कहाँ जा रही है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके पानी और पैसे कहाँ वेस्ट हो रहे हैं। जब आपको पता चलता है कि आपने फालतू की चीज़ों पर कितने घंटे काम किया है, तो आप उन्हें कंट्रोल करना सीखते हैं। स्टेप 4, 3 क्वेश्चंस दैट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। 3 प्रश्न जो आपके जीवन को बदल देंगे। हर चीज़ खरीदने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। Did I receive fulfillment, satisfaction and value in proportion to the life energy spent? क्या मुझे खर्च की गई जीवन ऊर्जा के अनुपात में संतुष्टि और मूल्य मिला? Is this expenditure of my life energy in alignment with my values and life purpose? क्या मेरी जीवन ऊर्जा का ये खर्च मेरे मूल्यों और जीवन के उद्देश्य के अनुरूप है? How might this expenditure change if I didn't have to work for a living? अगर मुझे जीने के लिए काम नहीं करना पड़ता तो ये खर्च कैसे बदल सकता था? ये सवाल आपको अपने खर्चों को क्रिटिकली इवैल्यूएट करने में मदद करते हैं। इससे आप उन चीज़ों पर खर्च करना छोड़ देते हैं जो आपको सच में खुशी नहीं देती। स्टेप 5, विजुअलाइजिंग योर लाइफ एनर्जी, अपनी जीवन ऊर्जा की कल्पना करना। एक ग्राफ बनाओ। एक तरफ अपनी मंथली इनकम को ट्रैक करो और दूसरी तरफ अपनी मंथली एक्सपेंसेस को। हर महीने देखो कि आपकी इनकम और एक्सपेंसेस कहाँ जा रही हैं।
ये आपको विजुअली दिखाएगा कि आप कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो। इससे आपको मोटिवेशन मिलता है। ये आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी को कंट्रोल करने में मदद करता है। स्टेप 6, मिनिमाइजिंग योर स्पेंडिंग, अपने खर्चों को कम करना। अब जब आपने अपने खर्चों को समझ लिया है तो उन्हें कम करना शुरू करो। लेखक कहते हैं कि इसका मतलब सैक्रिफाइस करना नहीं है। इसका मतलब है कॉन्शियस कंजम्पशन, यानी जागरूक उपभोग। उन चीज़ों पर खर्च करना जो आपको सच में वैल्यू देती हैं, और नॉन एसेंशियल चीज़ों को छोड़ना। डोंट शॉप, खरीदारी ना करें। जब ज़रूरत ना हो तो शॉपिंग मत करो। गेट आउट ऑफ डेट, कर्ज से मुक्त हो। डेट्स आपकी लाइफ एनर्जी को चूस लेते हैं। डेट्स को जल्दी से जल्दी पे ऑफ करो, डेट स्नोबॉल जैसा। रिड्यूस फिक्स्ड एक्सपेंसेस, निश्चित खर्चों को कम करें। रेंट, कार पेमेंट, इंश्योरेंस जैसी चीज़ों को कम करें। पार्ट 3, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और आपकी ज़िंदगी का मकसद। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड योर लाइफ्स पर्पस। स्टेप 7, मैक्सिमाइज योर इनकम, अपनी आय को अधिकतम करें। अब जब आपने खर्चों को कम कर लिया है तो अपनी कमाई को बढ़ाना शुरू करो। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो, एक्स्ट्रा काम करो, अपनी सैलरी को निगोशिएट करो। जितना ज़्यादा आप कमाओगे उतना जल्दी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा पाओगे। स्टेप 8, कैपिटल एंड द क्रॉसओवर पॉइंट, पूंजी और क्रॉसओवर बिंदु। अब आप अपने कैपिटल, आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, को बढ़ाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे आपका कैपिटल इतना बढ़ जाएगा कि उससे आने वाली इनकम आपके मंथली एक्सपेंसेस को कवर कर लेगी। यही क्रॉसओवर पॉइंट है। जब आप इस क्रॉसओवर पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा लेते हैं। अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ना करना चाहें। आप आज़ाद हो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने के लिए। स्टेप 9, इन्वेस्ट योर कैपिटल वाइजली, अपनी पूंजी को समझदारी से निवेश करें। जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा लेते हैं तो अपने कैपिटल को वाइजली इन्वेस्ट करते रहो ताकि वो बढ़ता रहे। लेखक लो कॉस्ट ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड सजेस्ट करते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे होते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है? व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ बहुत पैसा होना नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम आपके लिविंग एक्सपेंसेस को कवर कर ले। जब आप इस स्टेज पर होते हैं तो आप अपनी लाइफ एनर्जी के मालिक होते हैं। आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। आप अपनी पैशंस को परस्यू कर सकते हैं। आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। द पर्पज़ ऑफ लाइफ बियॉन्ड मनी, पैसे से परे जीवन का उद्देश्य। जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपकी लाइफ का असली पर्पस क्या है? लेखक कहते हैं कि अब आप आज़ाद हो उन चीज़ों पर फोकस करने के लिए जो सच में मैटर करती हैं। अपनी फैमिली, अपने रिश्ते, अपनी कम्युनिटी, अपनी हॉबीज़, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये आपको अपनी लाइफ का गहरा मीनिंग ढूंढने का मौका देता है। यही द आर्ट ऑफ लिविंग है। अंत में योर मनी और योर लाइफ हमें एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है। आपकी लाइफ का सबसे कीमती एसेट आपका टाइम है, आपकी लाइफ एनर्जी है। पैसा सिर्फ एक टूल है जिसे आप लाइफ एनर्जी के लिए एक्सचेंज करते हैं। जब आप इस रिश्ते को समझ लेते हैं और इन 9 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने पैसे का कंट्रोल वापस ले सकते हैं, डेट से आज़ाद हो सकते हैं और एक ऐसी लाइफ जी सकते हैं जहां आपको अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की आज़ादी मिलती है। तो दोस्तों, ये थी विकी रॉबिन और जो डोमिंगस की योर मनी और योर लाइफ की समरी। ये किताब आपको पैसे और ज़िंदगी के इस गहरे रिश्ते को समझने और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का रास्ता दिखाती है। उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी और आपको भी अपनी लाइफ को योर मनी और योर लाइफ के प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करने की प्रेरणा मिली होगी। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपनी लाइफ एनर्जी की कद्र करते रहिए, अपने खर्चों को मॉनिटर करते रहिए और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनते रहिए। बाय बाय।